मैं गांव में रहता हूं, मैंने देखा है कि एक एक फैमिली भूमि के बगैर किस तरह से वो अपने बच्चे को शादी को रोक देता है। अपने घर में दामाद आता है तो समुदाय भवन में जाना पड़ता है, वो अपने आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। तो ये लगा कि जब तक भूमि नहीं होगा, जब तक सभी व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा। चूंकि नौकरी तो वो भी नदारत है, तो भूमि अधिकार आंदोलन इसलिए हम लोगों ने किया है कि अब भूमिहीनों को, गरीबों को एक करेंगे और आने वाला 25 में हम गरीबों का नेतृत्व करके हम यहाँ सरकार बनाएंगे। जो जमीन सरकारी है, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि भारतीय संविधान में जो भूमि अधिकार अधिनियम 1950 है, नीतीश कुमार लागू करे, उसमें से छोटा सा पार्ट उन्होंने, वो भी नदारत है। तो भूमि अधिकार आंदोलन इसलिए हम लोगों ने किया है कि अब भूमिहीनों को, गरीबों को एक करेंगे और आने वाला 25 में हम गरीबों का नेतृत्व करके हम यहाँ सरकार बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कई दिनों से राजनीति कर रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, लेकिन भूमि को लेकर के कोई गरीब को आगे नहीं आ पाया। क्या लगा, क्या मैं खुद गरीब घर का हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैंने देखा है कि एक एक फैमिली भूमि के बगैर किस तरह से वो अपने बच्चे को शादी को रोक देता है। अपने घर में दामाद आता है तो समुदाय भवन में जाना पड़ता है, वो अपने आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। तो ये लगा कि जब तक भूमि नहीं होगा, जब तक सभी व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा। चूंकि नौकरी तो खास लोगों को ही मिलेगी, चंद लोगों को ही मिलेगी, पर काम अगर नहीं मिला तो आदमी यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। आप काम करेंगे तब तो खाएंगे, तो काम कहाँ करेंगे? बंधुआ मजदूरी। जी, आपके समाज से बहुत बड़े बड़े लीडर निकले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता को आश्वासन देते हैं कि हमें आप सपोर्ट करिए, हम आपको आगे जाके करेंगे, लेकिन नहीं, बाद में अपना जो है CTP भूल करते हैं और सरकार के सत्ता में आते हैं, सरकार की बातें करते हैं। आपकी पार्टी और आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो हमारे जो लोग हैं वो दूसरे पार्टी में बंधुआ मजदूर हैं, राजनीतिक बंधुआ मजदूर हैं, पर हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम लोग गरीब गुरबा को शासक बनाने के लिए खुद यहाँ के गरीब राजा लोग एक जगह आए हैं। यहाँ हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, हम लोग खुद गरीब लोग, हम सरकार बना के अपनी काम करना चाहते हैं। हमारा एक ही, मेरा जो लड़ाई है एक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। तो काम कहाँ मिलेगा? 75% कृषि पर आधारित है, जमीन वितरित कर दो, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल जाएगा। आज हम धान काटते हैं, काम तो करते हैं, पर हम मजदूर हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के खेत में काम करते हैं। हमारे पास अगर 10 कट्ठा भी खेत होगा, अगर उसमें मैं काम करूंगा तो मैं मालिक बन के काम करूंगा, ये हमारा काम होगा। क्या पूरा विधानसभा में गिनाए हैं अभी 10 योजना, वो वर्तमान सरकार को क्यों नहीं दिखती है? यह समस्या आप जाकर उनको पूछिए कि आपका बिल्डिंग विभाग है ना, बिल्डिंग विभाग में क्या है, इंजीनियर करनी लेके जोड़ता है क्या? अगर सुनिए 1 मिनट में, अगर सारा लेबर मिस्त्री अगर हड़ताल कर दे तो बिल्डिंग विभाग बैठ जाएगी, बिल्डिंग विभाग बैठ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार बहाली निकाल दे। 243 पे आपने चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, गठबंधन करेंगे और भी पार्टियां से? नहीं, मैं सरकार बनाने के लिए लड़ूंगा। मैं क्यों लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? जिनको गठबंधन करना है मनोज भारती से आए। अच्छा, जिनको करना होगा आपसे संपर्क करें। आप मनोज भारती जी नहीं जाएंगे? नहीं, मुख्य सत्ता तो हम ही रहेंगे। मास्टर चाबी समतामूलक संग्राम दल के हाथ में होगी, मास्टर चाबी। चलिए, जेडीयू की तरफ से एक भीम सांसद रखा गया है, तमाम लोगों को लगातार कल परसाल से रखी जा रही है, क्या कहेंगे? कहाँ भीम सांसद पटना में रखा जा रहा है, ये अम्बेडकर जी के जयंती पर। ये कौन रखते हैं? जेडीयू, नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी, क्या कहेंगे? ये सब झूठा चर्चा है। अच्छा, उनको तो अम्बेडकर जी के ABCD पता नहीं होगा, अम्बेडकर जी की भी ABCD पता नहीं होगा। ये भीम संवाद नहीं है, भीम का संघीकरण हो रहा है।
भीम को कैसे संघीकरण किया जाए उसका यहाँ गुना भाग लगाई जा रही है। भीम जी का नीति कैसे लागू हो उसकी नहीं हो रही, मूर्ख बनाया जा रहा है। ये भीम जी का संघीकरण कर रहा है। नीतीश जी की मानसिकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी पहले बहुत अच्छे नेता थे, अब मानसिक रूप से बीमार है।